video, we will be doing factor theorem and related exercise 2.4 from class 9th NCERT. Factor theorem is basically about finding the factors. Suppose if a polynomial px जिसकी डिग्री greater than equals to 1 है और अगर कहीं pa 0 होता है तो डेफिनेटली pa मतलब ये x की वैल्यू है, ठीक है, और a को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स x माइनस ए. सो x माइनस ए इज अ फैक्टर. अगर कहीं रिमाइंडर 0 होता है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर. सेकेंडली, अगर x माइनस ए फैक्टर होता है तो pa विल बी इक्वल्स टू 0. वाइस वर्सा है कि अगर x माइनस ए इज फैक्टर देन pa is equals to 0. ठीक है, और if pa is equals to 0 then x minus a is a factor. So this is vice versa. ठीक है, तो दोनों चीजें हम इसको अप्लाई करते हैं. This is called as factor theorem. Let us now take the exercise 2.4. Question number 1 first. In this question we have to determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor. मैंने आपको बताया था कि जब अगर फैक्टर होगा तो उसको रखने से, उससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. अगर x प्लस 1 है तो 0 ऑफ x प्लस 1 निकाल लो. सबसे पहले तो आप 0 ऑफ x प्लस 1 निकाल लीजिए. 0 ऑफ x प्लस 1, ठीक है, तो वो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1. ठीक है, अब जो ये पॉलिनोमियल गिवन है px, इसमें आप x को -1 पुट कर दो, और अगर x को -1 पुट करने से ये 0 आ गया तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट. ठीक है, सो इसकी जगह हमने -1 रखा, -1 क्यूब, देन -1 का स्क्वायर, then -1 plus 1. So if we simplify this, -1 cube is -1, -1 square is +1, -1 which nothing is there, +1 is equals to p bracket में -1. So -1 and 1 cancels, -1 and 1 cancels. ठीक है, कैंसिल होके 0 आ गया. तो अगर p -1 0 आ गया इसका मतलब x प्लस 1 इज फैक्टर, और अगर 0 नहीं आता तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर. सिमिलरली सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर भी आप p -1 निकालोगे. ठीक है, ये तो px है, p -1 निकालते हैं. x की जगह -1 रख दीजिए सिंपली. -1 पावर 4, -1 पावर 3, -1 पावर 2, -1 प्लस 1. अब आप एक बात समझिए, -1 की पावर में अगर ऑड है तो हमारा आंसर आता है -1. अगर -1 की पावर में कोई इवन नंबर है तो हमारा आंसर आता है 1. तो अगर यहाँ पे इवन है तो ये तो 1 हो गया, ये ऑड है ये -1 हो गया, ये इवन है तो ये +1 हो गया, ये 1 मतलब ऑड है तो -1 हो गया, एंड देन +1. देखो 1 और 1 कट गया, 1 और 1 कट गया. अब ये तो 0 नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर. x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर. सो उसके बाद इस पार्ट में भी हमने वही करना है. ये हमें px दिया हुआ है, दिस इज px गिवन. अब हम x की जगह -1 रख देते हैं. अगर हम x की जगह -1 रखेंगे, दिस विल बी -1 पावर 4, 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. सिंपली हमें यही चेक करना है. अब -1 की पावर 4 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, -1 की पावर 3 इज अ नेगेटिव वैल्यू, -1 की पावर 2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देन -1 देन +1. देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 1 रह गया which is not 0. So x plus 1 is not factor of the given polynomial. ठीक है,
सिमिलरली हम इस पार्ट में करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 का 0 हम निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू -1, ये आपका px है। हम x इज इक्वल टू -1 करते हैं, इट विल बी -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। सो -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, सो अगेन -1। अगर ये माइनस और ये माइनस बन जाए तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखो ये -2 हो गया, ये +2 है, तो बोथ विल कैंसिल एंड हमारे पास बचा √2 प्लस √2, जो होता है एक चीज को जब दो बार ऐड कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ दैट, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। अब यहाँ पर इसका 0 निकाल लीजिए, इससे जो x होगा वो -1 आ जाएगी। अब चेक करने के लिए p -1 निकाल लीजिए, अगर 0 आ गया तो px उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो अब जितने भी x हैं उनकी जगह आप -1 रख दीजिए। सो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। सो -1 का जो क्यूब होता है वो होता है -2, सो इट इज -2। -1 का स्क्वायर होता है 1, -2 इंटू -1 +2, then -1, 2 and 2 cancel, 1 and -1 cancel, आंसर इज 0। इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर, यही हमसे पूछा था। इट इज क्लियर। अब अगले में x प्लस 2 को चेक करना है, इसको 0 कर दीजिए, तो जो x है उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। Then find p minus 2. If p minus 2 comes out to be 0, it is a factor. It is a very clear fact. x की जगह -2 रख दीजिए, so it will be -2 का क्यूब, फिर -2 रख दीजिए, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर -2 रख दीजिए, 3 इंटू में -2 प्लस 1। सो -2 का क्यूब इज 8, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको देखें सारे प्लस प्लस के नंबर्स जो हैं, 12 प्लस 8 20 प्लस 1 21, so it is 21 minus 6, 21 minus 6 is 15, which is not 0, so x plus 1 is not the factor of px। ठीक है, अगले वाले में x minus 3 को 0 कर देंगे, अगर 3 को हम उधर भेजते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब आप p3 निकाल लीजिए, अगर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर p3 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। सो p3 में x की जगह 3 रख लेंगे, सो इट विल बी 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब इज 27 माइनस ये 9 इंटू 4 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 plus 3 30 plus 6 36, so we have 36 minus 36 cancel, this is 0। इसका मतलब x minus 3 is the factor of px। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट इज गिवन दैट x minus 1 is a factor of all the px here। अगर x minus 1 फैक्टर है तो हमने क्लियर देखा था कि अगर x minus a is factor then pa is 0। ठीक है, दिस implies pa is equals to 0 by factor theorem। ठीक है, सो अगर x minus 1 फैक्टर है, x minus 1 का 0 निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दिस implies p1 is 0, ये सभी पार्ट्स में होगा, p1 is 0। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में p1 निकालें, दिस इज 1,
plus 1 plus k is equals to 0. It implies 2 plus k is equals to 0. It implies k is equals to -2. ये हो गया. सेकेंड पार्ट में भी वही है कि आप P1 निकाल लीजिए. तो ये हो जाएगा 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0. हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो हमारे पास जो भी टर्म्स हैं, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको दरवेज दीजिए. सो इट इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू -2 माइनस √2. सिंपल. हमने सभी क्वेश्चंस में ये तो लिखना ही लिखना है. बस सब में P1 निकालो, 0 के इक्वल रखो, k आ जाएगा. सिमिलरली इसमें भी हम वही करेंगे. P1 निकाल लेते हैं. k इंटू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. जब टर्म्स की हम साइड चेंज करते हैं तो उनका साइन चेंज होता है. ये माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा. ये प्लस है, वहां जाके माइनस. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. सिमिलरली यहाँ पर भी हम P1 निकालेंगे. P1 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि P1 is 0 in all the cases, right? So it is k minus 3 plus k is equals to 0. क्योंकि x की जगह 1 रख दिया. k plus k is 2k minus 3 is equals to 0. 2k is equals to 3 and k is equals to 3 upon में 2. This is the value of k. Now question number 4. Here we have to factorize. हमें इनको फैक्टराइज करना है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. इसको हम दूसरे वर्ड्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसके हम 2 पार्ट्स कर देते हैं. ठीक है. अब 2 पार्ट्स करने का प्रोसेस क्या होता है? हम एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं. अब इस केस में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 12 है. एक तो हम ये लेते हैं. दूसरा हम कांस्टेंट लेते हैं. कांस्टेंट यहाँ पर 1 है. इन दो नंबर्स को यूज करके कोई ऐसे 2 नंबर्स निकालने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर आ जाए 7. ठीक है. अब जो 12 है इसके फैक्टर्स होते हैं 4 and 3. 12 जो होता है इसके फैक्टर्स होते हैं 4 and 3. अब ये -7 है. ठीक है. 4 और 3 का सम 7 होता है. तो हम क्या करेंगे? जो मिडिल टर्म है उसके 2 पार्ट्स कर लेंगे. अब मुझे -7 चाहिए तो -4x -3x प्लस 1 मतलब मिडिल टर्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, जो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, इनमें 4x कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x -1. जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं इसमें और ये सेम ही है बट इसमें माइनस का डिफरेंस है तो -1 कॉमन ले लेते हैं. तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर लुकिंग एट दिस व्हाट वी सी, दोनों टर्म्स में 3x -1 कॉमन है. 3x -1 दोनों में कॉमन आ गया. तो यहाँ पे क्या बचा? 4x और यहाँ पे -1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है. आई होप क्लियर हुआ होगा. एक और क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने क्या कहा था? एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो, दूसरा कांस्टेंट लो. इन 2 नंबर्स को यूज करके कोई ऐसे 2 नंबर्स निकालो कि जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए. तो 3 और 2 से तो आ नहीं रहा, लेकिन जब हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 सबके साथ होता है. 6 और 1 जब करेंगे तो 7 आ जाएगा. इसका मतलब हम अपनी मिडिल टर्म के 2 पार्ट्स कर सकते हैं. 2x प्लस 6x प्लस x प्लस 3. देखो इसको चेक करने का ना बहुत सिंपल तरीका है. इनको ऐड करेंगे तो 7x आना चाहिए. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आनी चाहिए. इनको मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 6x स्क्वायर आ रहा है. हर क्वेश्चन का यही रूल होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का. अब इन दोनों में ये x स्क्वायर है, इन दोनों में 2x इज कॉमन.
तो ये हो गया x प्लस 3। अब इन दोनों में नथिंग इज कॉमन, मीन्स 1 x प्लस 3। नाउ x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, दो टर्म्स है, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचेगा 2x प्लस में 1 ऐसे। So these are the factors of the given equation. Now for the third part, we have coefficient of x square as 6, constant also as 6. इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 और 2 हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 और 2 हैं। अब हमें बीच में नंबर चाहिए 5, तो 3 और 3 ये हो गया 9, 2 और 2 ये हो गया 4, ठीक है। और 9 और 4 का जो डिफरेंस होता है वो 5 होता है, ठीक है। और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 और 6 का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, हमें प्लस का 5 चाहिए, तो इसलिए बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव होगा। सो वी विल हैव, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x माइनस 5x माइनस 6। मैंने सिंपल बताया था 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में और इन दोनों में 3x कॉमन है फर्स्ट टू में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पर -2 कॉमन है, दिस विल ऑल्सो बी 2x प्लस 3। अगर हम अपनी टर्म्स को अब ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है और जो ये टर्म है इसमें 2x प्लस 3 कॉमन है। तो अगर हम 2x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -2। This is the answer. Now for this part, if we see, coefficient of x square is 3, constant is 4, ठीक है। 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है और हमें 1 ही चाहिए। माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दो, छोटे नंबर के आगे प्लस लगा दो, और अगर प्लस चाहिए तो उल्टा कर दो, ठीक है। अब हम अपनी स्प्लिटिंग कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो इनको अगर ऐड करते हैं तो -x मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12x स्क्वायर मिलेगा, और जो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी यही मिल रहा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट टू में से x कॉमन है, सो वी हैव 3x माइनस 4। यहाँ पर 1 कॉमन है, ये हो जाएगा 3x माइनस 4। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड नेक्स्ट टर्म 3x माइनस 4 इज कॉमन, दिस इज x प्लस 1, ठीक है। दिस इज द आंसर। लेट अस नाउ टेक द फर्स्ट पार्ट of question number 5. Here in this question let us assume that it is px. इन क्वेश्चंस को ना हम हिट एंड ट्रायल, बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन का मेथड आप अच्छे से समझ लेना। 4 पार्ट से मैं 4 के 4 पार्ट सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि हम x की वैल्यू 1 -1 2 -2 ये रख के ट्राई करते हैं कि इनमें से किसको रखने पर हमारा px 0 आ रहा है। अब ऐसे तो हमें पता नहीं है, हम एक बार ट्राई करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर हम x की जगह 1 रखते हैं और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, ठीक है। 1 का क्यूब हो गया 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 2, -1 प्लस 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 1 और ये 1 कट गया, ये 0 आ गया, यानी x को 1 रखने से 0 आ गया। तो जिसको रखने से 0 आया, जरूरी नहीं है कि आता, लेकिन यहाँ पे आ गया, जिसको रखने से 0 आया वो x की वैल्यू है। और इस 1 को अगर मैं उस डायरेक्शन में भेजती हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया। वैसे तो हम कई सारे फैक्टर निकाल सकते हैं, दूसरा भी निकाल सकते हैं, बट 1 फैक्टर इज सफिशिएंट। अब जो ये फैक्टर आ गया, इससे आप क्या करोगे, इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन का रूल 9th क्लास में आपको आता होगा
फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। एक्स क्यूब को जब आप एक्स से डिवाइड करते हो, जब आप एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करते हो तो यू गेट एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इस एक्स स्क्वायर से हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, इस एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट दीज माइनस एंड प्लस, दिस इज कैंसल्ड, -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे x से, जब माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो खाली माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू -1 ये आपका प्लस एक्स हो जाएगा। सो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स -2x प्लस 2, -2x को आप फिर से x से डिवाइड करोगे, जब -2x को आप x से डिवाइड करोगे आपको -2 मिलेगा, सो इट इज -2, -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -1 प्लस 2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। अगर आपका फर्स्ट फैक्टर करेक्ट है तो आपका रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपने डिवीजन एल्गोरिथम छोटी क्लासेस से पढ़ा है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम वो होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब जिससे हमने डिवाइड, ये आपका डिविडेंड है जिसे हम px भी कह रहे हैं ना, ये आपका है डिविडेंड, ये आपका है डिवाइजर, ये आपका है क्वोशिएंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये होता है आपका रिमाइंडर जो बचा। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं, dividend is px, divisor is x minus 1 and quotient is x square minus x minus 2, रिमाइंडर इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो px है ये आ गया x minus 1 इंटू, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, पिछले क्वेश्चन में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नहीं है, कांस्टेंट है सिर्फ, और कांस्टेंट में ओनली 2 है, तो 2 और 1 का डिफरेंस होता है 1, लेकिन -1 चाहिए, तो इसलिए बड़े नंबर के आगे प्लस माइनस लगा देंगे, छोटे नंबर के आगे प्लस लगा देंगे, तो -2x प्लस x जब करेंगे तो हम -x पे पहुंचेंगे, -2 ऐसे, तो दिस वैल्यू इज x -1 ऐसे। और जो हमारी ये जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें x कॉमन है, तो ये हो गया x -2, और जो नेक्स्ट 2 टर्म है इनमें भी x कॉमन है ऐसे, तो दिस वैल्यू इज x -1। अब x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें भी है, x -2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 + 1। So these are the factors of this polynomial px. Let us now take second part here. In this part, we have the equation x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Let us assume this also as px. अब हम वन फैक्टर फिर से निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मैंने कहा, अभी आप x को 1 रख के देख लीजिए, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5. इफ आई ओपन 1 -3 -9 -5, अब आप देखो ये 0 आएगा ही नहीं, 9 और 5 14 और 3 17, ठीक है, 1 - 17 इज -16, -16 इज नॉट 0, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। फिर आप x की जगह -1 रख के देखिए, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। मैंने पहले ही बताया था जब -1 की पावर ऑड होती है तो साइन आता है माइनस, जब -1 की पावर इवन होती है तो साइन आता है प्लस, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो -3, ये +9 एंड -5, जितने माइनस वाले हैं सब ऐड कर दीजिए, तो 5 3 8 और 9, तो ये बन गया -9 + 9, ये कट जाएगा।
आपके 9th क्लास में जो भी इक्वेशन आए 1 -1 2 -2 मैक्सिमम इन चारों में से कोई ना कोई जीरो आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर 3 -3 ट्राई करना। अब जो इसका मतलब जो x है वो -1 आ गया और -1 को इधर भेजेंगे तो इसका मतलब x + 1 साइन चेंज होगा, इज फैक्टर ऑफ px, ये हो गया। अब x + 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। इस बार थोड़ा क्विकली करेंगे बिकॉज पिछले में मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया डिवीजन। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो x³ से x को करेंगे तो x² आ जाएगा, x² इंटू x³ हो जाएगा, x² इंटू 1 x² हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट -3 और -4x² -9x -5 -4x² से फिर x को करेंगे तो -4x हो जाएगा, -4x इंटू x -4x² -4x, इसको फिर कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, -5x -5, इसको फिर डिवाइड करेंगे x से तो -5 आ जाएगा, सो इट विल बी -5x -5, इसको करेंगे साइन चेंज, कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0। नाउ डिविडेंड, हमें पता है कि डिविडेंड ये जो है px है, ठीक है, दिस इज px, डिविडेंड ये हो गया, डिवाइजर ये हो गया x + 1 इंटू क्वेश्चन आपका ये हो गया x² -4x -5 प्लस रिमाइंडर 0 होता है, सो दिस वैल्यू इज x + 1। अब इसमें अगर हम फैक्टर्स लें तो 5 है, सो इट विल बी x², 5 और 1, सो इट विल बी -5x + x -5। देखो इनको अगर सॉल्व करते हैं तो -4x ही मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x², वो इनको मल्टीप्लाई करने में भी सेम आ रहा है, ठीक है, ये रूल होता है। अब फर्स्ट 2 जो हैं उसमें देख लो कॉमन है x, ठीक है, तो ये हो गया x -5, नेक्स्ट 2 में 1 कॉमन, x -5, नाउ x -5 दोनों में कॉमन है, सो इट इज x + 1 into x -5 into x + 1, so these are the factors. Let us now take third part. In this equation we have x³ plus 13x² plus 32x plus 20. Let us assume this equation also as px. इसमें भी हिट एंड ट्रायल, अब देखो पॉजिटिव रखने से तो बात नहीं बनेगी, कॉमन सेंस, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव हैं, तो हम x को -1 रख लेते हैं, x को हम -1 रख लेते हैं, -1 का क्यूब, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस 20। अब देख लेते हैं, -1 का क्यूब इज माइनस क्योंकि पावर ऑड है, दिस इज प्लस 13 -32 प्लस 20। देखो प्लस वाली 2 टर्म है, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 33, माइनस वाली भी 2 टर्म है, ये और ये भी आ जाएगा -33, these two will cancel and it is 0। इसका मतलब x is equals to -1, इसको उधर भेज दें तो x + 1 इज फैक्टर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, आपको समझ में आ ही जाएगा जब आप ध्यान से समझेंगे। तो x + 1 से डिवाइड कर देते हैं, x + 1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, ये। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² इंटू x³ x² इंटू 1 x², ठीक है, माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल, 13x² - x² इज 12x² प्लस 32x प्लस 20। 12x² को फिर x से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 12x इंटू x, 12x² प्लस 12x, ये हो गया कैंसिल, माइनस माइनस ये कैंसिल, 32 - 12 विल बी 20x प्लस 20, 20x को फिर x से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 इंटू x 20x प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। बाय डिवीजन एल्गोरिथम
डिविडेंड मतलब px, डिवाइजर मतलब x प्लस 1, क्वेश्चंट मतलब x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। 20 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। इनमें से कोई दो नंबर निकालने हैं जिसका सम जो है 12 आ जाए। सिंपल है, 10 और 2। ठीक है, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ऑलवेज रिमेंबर सारे के सारे फैक्टर्स यूज होने चाहिए टू फाइंड आउट दोज टू नंबर्स। नाउ x plus 1 and here from first two x is common, x plus 10, from next to 2 is common, x plus 10. So this value is x plus 1. यहाँ पर x plus 10, यहाँ पे x plus 10 common, तो ये हो जाएगा x plus 2. This is the answer. Now fourth part of this question. In this part we have px is equals to 2y cube plus y square minus 2y minus 1. For this again by hit and trial, अगर हम y को 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा p1, 2 plus 1 minus 2, 1 और 1 कट गया, 2 और 2 कट गया, सो आंसर इज 0। इसका मतलब 1 को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे, y minus 1 is factor of px, इसको py भी कह सकते हैं, py। अब जो फैक्टर आया उससे डिवाइड कर लो। अगर फैक्टर निकालने में कोई मिस्टेक भी हुई है ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, -2y, तो इट विल बी -2y minus 1। ठीक है, अब हम जब डिवाइड करेंगे तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी 2y स्क्वायर, सो दिस विल बी 2y क्यूब minus 2y स्क्वायर। अब इसको हम कर देते हैं माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, 3y इंटू वाई विल बी 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस और प्लस, ये हो गया कैंसिल, 3y माइनस 2y इज y माइनस 1। फिर इसको हम y से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1, तो दिस इज y माइनस 1। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। अब जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब py डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1, यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो 2y स्क्वायर, बिकॉज 2 और 1 ही है तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, 2y प्लस y प्लस 1, ये ऐसे हो गया, दिस वैल्यू इज y माइनस 1 एंड इन दोनों में से 2y कॉमन, दिस इज y प्लस 1, नेक्स्ट 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1, y प्लस 1। नाउ y प्लस 1 दोनों में कॉमन है, so this value is y minus 1, this is y plus 1 and this is 2y plus 1. So these are the factors. I hope you understood the complete exercise. It's my request to practice the questions once you see the video, otherwise you won't be able to get anything. And if you like my video, please subscribe to my channel and share with your friends.